हेलो बच्चों, कैसे हो? की हालचाल? तो यार आज हम बात करेंगे, टॉपर्स की बात करेंगे, क्योंकि हर बच्चे का एक सपना होता है कि सर मुझे भी टॉपर्स बनना है ना, मुझे भी टॉप करना है। हर बच्चे के माँ बाप का भी सपना होता है कि मेरा बच्चा टॉपर्स बने। लेकिन अगर आपको टॉपर्स बनना है ना तो बेटा, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है। आज मैं उसी कंडीशंस की बात करूंगा। अब हर बच्चा मेरे से कई बार पूछा, सर मुझे टॉपर्स बनना है, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, है ना, मैं बहुत बिलो बिलो एवरेज भी स्टूडेंट हूँ, टॉपर्स कैसे बन सकता हूँ? तो यार टॉपर्स बनने के लिए ना कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन होता है, आपको बनना पड़ेगा जिद्दी। जिद्दी बोले तो टॉपर्स ऐसे नहीं माना जाता बेटा, जिद्दीपन आना पड़ता है। मतलब आपको जो वर्क करना हो, जो सिलेबस हो, जो टॉपिक हो, उसको आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ढिढोरा पीट दिए मोहल्ले में, टॉपर्स बनना है और आपके अंदर का जिद्दीपन है ही नहीं। जिद्दीपन का मतलब कि भैया अगर टॉपर्स बनना है तो आपको पढ़ाई से मोहब्बत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा करना पड़ेगा। ये होता है जिद्दीपन। मतलब पढ़ाई के लिए कुछ कर गुजरना, सिर्फ़ आपको पढ़ाई ही करना पड़ेगा, जभी आप टॉपर्स बन पाओ। तो आपको बेटा पढ़ाई के प्रति जिद्दीपन तो होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मोहल्ले में सबसे दोस्तों से बता दिया मुझे टॉपर्स बनना है, पढ़ाई-लिखाई कुछ नहीं कर रहे हो, आवारागर्दी कर रहे हो, तो भैया ऐसे में ना टॉपर कतई नहीं बन पाओगे। दूसरा होना चाहिए बेटा आपके पास, डिस्ट्रैक्शन को हटाना है आपको। अगर टॉपर्स बनना है तो जो जीवन में तुम्हारे रुकावट डाल रहा है, अब रुकावट कौन-कौन से डालता है? आज के टाइम पे अधिकतर बच्चों के जीवन में रुकावट होता है बेटा गेमिंग। दूसरा इंस्टाग्राम की रील्स हो गया। तो आपको सोशल मीडिया जो आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है, और भैया गेमिंग, ये तो हटाना ही पड़ेगा। अगर आपके दोस्त भी हैं या कोई लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर है बाबू भैया, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर पाओगे, अपने जीवन से डिस्ट्रैक्शन नहीं हटा पाओगे, तो भैया टॉपर कभी नहीं बन पाओगे। टॉपर ना ये कतई नहीं करता। हाँ, कुछ जगह आप इंटरव्यू में सुने होंगे, है ना, बहुत सारे रील में वायरल हो रहा है कि मैं गेमिंग खेलता था, तो बेटा गेमिंग खेलो, एक टाइम होता है। अभी इसके बाद मैं थर्ड हथियार बताने वाला हूँ, थर्ड कंडीशन बताने वाला हूँ बेटा। आपके जीवन में सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन हटा दो। डिस्ट्रैक्शन हटाने के बाद आपके पास होना चाहिए बेटा टाइम टेबल। डेली रूटीन का टाइम टेबल होना चाहिए कि आज मुझे करना क्या है। अगर आप स्कूल से आ रहे हो तो स्कूल का होमवर्क कितने टाइम पे निपटाना है। अगर आप कोचिंग से जा रहे हो तो कोचिंग में आपको जो पढ़ाया गया है उसको घर में आके मुझे कितने घंटा पढ़ना है। मतलब आपको डेली रूटीन होना चाहिए। अगर आप डेली रूटीन में वो काम करोगे ना, मात्र देखो आप बोलोगे सर ये हो नहीं पा रहा है, तो भाई हो पाएगा। आपको सिर्फ 15 दिन करना है बेटा। ये रूल कहता है, कई मतलब ये माइंड का ही होता है। अगर 15 दिन अगर आप ये फॉलो कर लिए ना, रेगुलर रूटीन पे अगर आप 15 दिन काम कर लिए, 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ लिए, तो बेटा ये आपकी डेली रूटीन हो जाएगी। जब डेली रूटीन हो जाएगा ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस रूटीन से आपको हटा सके। और 15 दिन के बाद ना आपका खुद मन लगेगा कि यार नहीं यार मुझे डेली पढ़ना चाहिए, है ना। ये गेमिंग एमिंग जो डिस्ट्रैक्शन है आपके लाइफ से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और जब आप भैया रेगुलर रूटीन में आप स्कूल का काम, है ना, आपके कोचिंग का काम, है ना, बढ़िया तरीके से पढ़ने लगोगे, तो भैया अब आप टॉपर के करीब हो जाओगे। तो ये तो होगा बेटा डेली रूटीन का। अब भाई पढ़ना कैसे? कुछ बच्चे बोलते हैं सर चलो मैं रूटीन तो फॉलो करूंगा, पढ़ूंगा कैसे? तो सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट उठाना बेटा जो आपके इंटरेस्टिंग वाले हो, फेवरेट सब्जेक्ट हो। जैसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करूंगा। अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो सबसे पहले मैथ्स करो, है ना। जब धीरे-धीरे आपको देखो, सबसे पहले तो आपको आदत लगाना है, पढ़ने की आदत लगाना है 15 दिन तक। तो जब मैथ्स करोगे ना, आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो आपको पढ़ाई से बोरिंग नहीं आएगा, है ना, बोरिंग नहीं लगेगा। जब बोरिंग लगेगा तो जब एक टाइम के बाद आप जब मैथ्स अच्छी करने लगो, तो फिर भैया फिजिक्स उठाओ। फिजिक्स में धीरे-धीरे इंटरेस्ट आएगा, और ये एक दिन में नहीं आता है बेटा, धीरे-धीरे आता है। क्वेश्चंस नहीं बनते, प्रैक्टिस करो बेटा। 1 दिन नहीं बनेंगे, 2 दिन नहीं बनेंगे, 3 दिन नहीं बनेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि भैया फिजिक्स का जो क्वेश्चन नहीं बन रहा तो वो भी कर पाओगे। ऐसे बेटा केमिस्ट्री का करना है, तो बेटा धीरे-धीरे होता है ना। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बस आपको आदत, देखो आदत डालना है। अब ऐसा नहीं कि आज मेरा वीडियो देख लिए, मोटिवेशन आ गया, कल से बिल्कुल लगातार बिल्कुल फाड़ देंगे, फूड़ देंगे। बच्चे बहुत बोलते हैं यार ऐसा। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ बेटा, मात्र 15 दिन एक रूटीन सेट कर लो। मतलब आपको पढ़ना क्या है, ये नहीं बोलता कि आपको रात को पढ़ो, दिन के पढ़ो, आपको मजा कब आता है। अगर रात को मजा आता है ना, रात के 12-1 बजे तक पढ़ो, दिन के सो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर दिन को पढ़ने मजा आ रहा है तो रात को जल्दी सो जाओ। दिन आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं कि मुझे किस टाइम पे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा 5 से 6 घंटे, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो। आ गया समझ में? अगर आप भैया ये रूटीन फॉलो कर ले रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, है ना, फिर इसके बाद आपको
जब आपका बढ़िया तरीके से सब चलने लगे बेटा, तो आपको भैया नोट्स बनाना है। देखो, अगर नोट्स बना के पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कंटेंट ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आप नोट्स बनाओगे वही आपके काम आ जाएगा। साथ में शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना है बेटा। आज के टाइम पे शॉर्ट नोट्स क्या करते हैं बेटा, क्विक रिवीजन के काम आते हैं और ऑब्जेक्टिव के काम भी आएगा आपके, ये काम करना है। फिर भैया आपको क्या करना है, बीच-बीच में टेस्ट देना है। टेस्ट देने से क्या पता चलता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है, अगर वो टेस्ट देने पे आपको जो मतलब टेस्ट देने से क्या फ़ायदा है कि जो चीज़ें नहीं बन रही है, आप उसको क्या कर सकते हो बेटा, उस पे और अच्छा काम करोगे और वो अपनी गलतियों को ठीक कर पाओगे। ये जब इतना कर लोगे ना बेटा, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो फोड़ के आ जाओगे भाई, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो 90 प्लस टॉपर्स टॉपर्स की जगह लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब भैया एवरेज वाला बच्चा बोलेगा सर मैं तो कर नहीं पाऊँगा, मेरा मन नहीं लगता। तो यही तो बोल रहा हूँ, अपने जीवन से डिस्ट्रैक्शन हटा दे पहले। जिद्दी बन, जिस दिन तू जिद्दी बन जाएगा ना बेटा पढ़ाई के लिए, वो सब हो जाएगा, टॉपर्स भी बन जाएगा। टॉपर्स लोग बेटा जिद्दी होते हैं, मन में ठान लेते हैं, कि मुझे आज ये करना है ना। जैसे माँझी द माउंटेन मैन को जानता है ना बेटा, वो जिद कर लिया था, कि मुझे यार पहाड़ खोदना है, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन भैया वो पहाड़ खोद के दिखाया। वैसे ही आपको जिद्दी बनना है पढ़ाई के लिए। मुझे टॉपर्स बनना है, टॉपर्स बनने के लिए मुझे 8 घंटे क्या 10 घंटे क्या 20 घंटा ही पढ़ना पड़े ना बेटा, तो मैं पढ़ूँगा और फोड़ के रख दूँगा। तो ये जिद्दीपन आपके अंदर आ गया बेटा, तो टॉपर आप ज़रूर बन जाओगे। तो अगर आपको कुछ कमेंट्स में और मेरे से कुछ जानकारी चाहिए बेटा, ना कुछ आपकी क्वेरी वगैरह हो, तो कमेंट बॉक्स में बाकायदे लिख सकते हो यार। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत, जय हिंद।